नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्ज़ाम 2024 देने वाले हैं तो ये आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आप आज की इस वीडियो में हम सभी को क्लास 12th फिजिक्स के पूरे किताब के 2 नंबर वाले प्रश्नों को इस वीडियो में बताएंगे, जो आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इसी को हम आज इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कूलॉम का वैद्युत बल संबंधी नियम। लिखिए, ये आप सबके बोर्ड एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा कूलॉम के नियम के अनुसार, यानी कि कूलॉम एक वैज्ञानिक का नाम है। उनके नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के Q1 व Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इतना समझ आप देखिए, चित्र के माध्यम से समझ लीजिए। जैसा कि देख लीजिए, यहाँ पर ये आपके दो स्थिर बिंदु हैं Q1 और Q2, और इनके बीच क्या है, F है बल, यानी कि बल जो लग रहा है, बल लगने वाला बल है वो Q1 और Q2 के गुणनफल की क्या है, बराबर है। गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, बराबर नहीं, अनुक्रमानुपाती है। उसके बाद देखिए, तथा उनके बीच की दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती रहता है, तो ये बटे में हो जाता है, 1/r² हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण, ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। जो इन दोनों समीकरणों को हम आपस में मिलाएंगे तो हमारा फार्मूला जो बनेगा वो हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। अब देखिए, जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटता है तो यहाँ पर कोई नियतांक लग जाता है, तो यहाँ पर नियतांक हमारा जुड़ जाएगा K। तो F बराबर हो जाएगा K × Q1 × Q2/r²। अब देखिए, K बराबर होता है 1/4πε0, ये होता है, तो इसके स्थान पर 1/4πε0 लिख देंगे। उसके बाद Q1 Q2/r²। यहाँ पर देख लीजिए, जहाँ K क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। उसके बाद ये हमारा था पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो ये आप इसे तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये 2020 में, 12 में और 9 में, 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, तो देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या कह रहा है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा और मात्रक लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो दूसरा है उसका उत्तर हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे φ से दर्शाते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है φ बराबर E हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र, और ये हमारा क्या है, ये क्षेत्रफल है। तो ये हमारा देखिए, इसको हम, इसके बाद हमारा आता है मात्रक। तो मात्रक किस प्रकार निकाल सकते हैं, देखिए जो मात्रक होता है E बराबर होता है आपका फार्मूला F/Q, ये फार्मूला होता है। अब देखिए, इसका पहले हम निकाल लेते हैं मात्रक E का। तो E का होता है, F का न्यूटन होता है, और उसके बाद ये Q का कूलॉम होता है। इतना समझ में है। अब उसके देखिए, अब हमको निकालना है ये इसका तो निकल गया, अब इसका निकालना है क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर देखिए न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर, उसके प्रति कूलॉम, यानी बटे में कूलॉम है और ऊपर दोनों में गुणा हो गया है, और नीचे कूलॉम, इसको कूलॉम हो गया है। तो ये आपका, इसको हम एक और नाम से जानते हैं वोल्ट मीटर, इसका, या फिर ये वोल्ट मीटर मात्रक हो सकता है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, किसी चालक की वैद्युत धारिता से क्या तात्पर्य है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा,
किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही उसकी वैद्युत धारिता कहते हैं। यानी कि किसी कोई चालक है, उसके वो द्वारा जो आवेश ग्रहण किया जाता है, उसकी जो जितनी क्षमता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता कहते हैं। तो ये था हमारा वैद्युत धारिता। अब इसमें देखिए इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है C बराबर Q अपान में V। ये होता है फार्मूला। अब जहाँ पर आपका Q आवेश है और V क्या है? विभव है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, अपसाइलन नॉट और ये वैद्युत नहीं, अपसाइलन नॉट और म्यू नॉट, यानी कि ये चुंबकशीलता, ये वैद्युतशीलता। तो इसका हमको मान ज्ञात करना है, या फिर सिद्ध कीजिए कि म्यू नॉट, ये म्यू नॉट है, और अपसाइलन नॉट बराबर 1/c। c हमारा क्या है? तो c हमारा है प्रकाश का वेग है। तो इतना बराबर हमको ये सिद्ध करना है। देखिए, या फिर आपके क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा या फिर इस तरह का, तो आपको इन दोनों का अगर इस तरह क्वेश्चन पूछेगा तो यही आप इस तरह इसको हल कर सकते हैं। देखिए, ये आप सभी बोर्ड एग्जाम 2016 में पूछा गया है, 2010 में आपको 3 सेट में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हम चुंबकशीलता का मान ज्ञात करें। देखिए, जो चुंबकशीलता म्यू नॉट होता है, उसका मान होता है 4 पाई गुने में 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। तथा ये हमारा हो जाता है, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो आपका के मान, यानी कि इसी से हम निकालेंगे इस यानी कि चुंबकशीलता का वैद्युतशीलता का मान। तो ये देखिए यहाँ पर दिया है आपका वैद्युतशीलता। तो यानी कि इसको जब हम इस तरफ लाएंगे, देखिए इसको हम इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद हम इसको देखिए यहाँ पर गुणे में है हो जाएगा, उसके बाद इधर आएगा बटे में हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट का मान हमारा जो निकल कर आ जाएगा हो जाएगा 1/4 पाई गुने 9 गुने 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये इसका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अब उसके बाद देखिए ये म्यू नॉट और ये एप्सिलॉन नॉट, इसका हमको कर देना है गुना। तो 4 पाई गुने 10⁻⁷, ये चुंबकशीलता म्यू नॉट का मान है, और ये है एप्सिलॉन नॉट जो कि हमारा वैद्युतशीलता है 1/4 पाई गुने 9 गुणे 10⁻⁹। अब देखिए ये ऊपर का गुणा हो जाएगा और ये नीचे का, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बटा 1। अब नीचे का, ऊपर का होता है गुना। तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई गुने 10⁻⁷, और ये हो जाएगा 4 पाई गुने 9 गुणे 10⁻⁹। अब देखिए 4 पाई है, 4 पाई ये भी है, तो ये आपका कट जाएगा। तो 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका? देखिए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो बचेगा ऊपर आपका 10⁻⁷, और नीचे बचेगा 9 गुणे 10⁻⁹। अब देखिए नीचे ये हमारा म्यू नॉट है और ये एप्सिलॉन नॉट, उसके बराबर में हो जाएगा। देखिए ये जो 10⁻⁷ है, और नीचे आएगा आपका ये माइनस हट जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा 1/9 गुणे 10⁻⁹ गुणे 10⁻⁷। इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए ये हमारा, अब देखिए इसके बराबर यानी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा आपका 1/9 गुणे, ये घात जुड़ जाएगा, 9 और 7 गुणे में घात जुड़ जाता है, तो 9 7 आपका 16 हो जाएगा, 10/16 हो गया। अब देखिए हम देखिए यहाँ पर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, अब इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 3 का ये वर्ग हो 9 जो है 3 का वर्ग हो जाएगा, उसके बाद 10 गुणे 8, 8 दूना 16, ये 16 हो जाएगा, यानी कि इसका इन दोनों का हम वर्ग कर देंगे। अब हम जानते हैं कि जो सी यानी कि प्रकाश का वेग होता है, उसका मान कितना होता है? 3 गुणे 10⁸ होता है। तो हम इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c। तो c यानी कि इस पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका हो गया सिद्ध, जो कि हमको यही मान ज्ञात करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 5। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, न्यूमेरिकल टाइप का। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है? एक प्रकाश किरण निर्वात से n अपवर्तनांक के
माध्यम में जाती है यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगुना हो तो अपवर्तन कोण का मान n के पदों में ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया है। अब देखिए हमारा जो अपवर्तनांक होता है n बराबर साइन आई अपॉन में साइन आर ये होता है। अब इसको देखिए हम समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि आपतन कोण आई बराबर अपवर्तन कोण का दुगुना हो यानी कि 2r यानी कि अपवर्तन कोण r इसका दोगुना है, तो ये हो गया आपका आपतन कोण बराबर 2r। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2 सॉरी। उसके बाद हमारा आता है आगे। अब देखिए आई का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण नंबर 1 हमारी ये है, तो इसमें हम आई का मान यानी समीकरण 1 में एक आई का मान रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए आई यहाँ पर है, साइन आई वहाँ पर रख देंगे हम 2r। यहाँ पर आई का मान 2r है तो 2r रख देंगे। उसके बाद देखिए ये हमारा n बराबर हो गया साइन 2r। अब देखिए जो साइन 2r है इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर n बराबर इसके स्थान पर ये रख सकते हैं, ये वाला फार्मूला। तो हो जाएगा 2 साइन आर इंटू में कॉस आर, थीटा का स्थान पर आर है तो आर रखेंगे। उसके बाद होगा नीचे जो है साइन आर, तो साइन आर है। अब देखिए साइन आर से साइन आर कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या? तो हमारा बचेगा n बराबर यहाँ पर 2 बचा है और कॉस आर बचा, तो 2 कॉस आर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे, उसके बाद हमारा हो गया देखिए इधर हमारा कॉस प्लस कॉस है, उधर जाएगा आपका हो जाएगा कितना इनवर्स में हो जाएगा, यानी कि ये माइनस का ऊपर 1 लग जाएगा, यानी बटे में आएगा ऊपर जाएगा इनवर्स में लग जाएगा। उसके बाद n है और 2 है इधर गुने में, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स n/2 हो जाएगा बराबर में r। तो r जो हमारा है अपवर्तन कोण है, तो अपवर्तन कोण का मान आ जाएगा आपका r बराबर कॉस इनवर्स n अपॉन में 2, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 है उसे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। यानी कि कहने का मतलब है जब कोई धातु होगी उस पर निश्चित आवृत्ति से, जो निश्चित आवृत्ति होगी उससे अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को जब आपतित किया जाता है तो जो धातु की सतह होती है उससे इलेक्ट्रॉनों का जो उत्सर्जन होता है, उस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन तथा प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। उसी को हम प्रकाश का वैद्युत उत्सर्जन तथा प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन 2 नंबर पूछ लेता है, संभारिकों की विशेषताएँ बताइए। तो संभारिकों के यहाँ पर 2 विशेषताएँ हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर संभारिकों की 2 विशेषताएँ बताइए। तो हमारा पहला जो इनकी विशेषता है, संभारिकों के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने के कारण आवर्त सारणी में इनके स्थान भिन्न भिन्न होते हैं। यानी जो संभारिक है उसमें परमाणुओं के जो क्रमांक होते हैं वह भिन्न भिन्न होने के कारण आवर्त सारणी में इनके स्थान क्या होते हैं, जो स्थान होता है उनका भिन्न भिन्न होता है। उसके बाद दूसरा जो हमारा विशेषता है वह है संभारिकों में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याएँ भिन्न होती हैं लेकिन उनका योग समान होता है। यानी संभारिकों में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, भिन्न होती है, यानी अलग होती हैं, लेकिन उनका योगफल क्या होता है, बराबर यानी समान होता है, एक समान होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चलिए 8 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जो रेखीय आवेश घनत्व है उसका उत्तर होगा किसी तार के प्रति एकांक लंबाई यानी कि L वितरित आवेश की मात्रा को, वितरित यानी कि आवेश हमारा क्या Q है, आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी लैम्डा बराबर इसका फार्मूला हो जाएगा Q अपान में L। तो इसका फार्मूला आप देखिए, मात्रक हम कैसे निकालेंगे। देखिए ये आपका Q है, Q का मात्रक होता है कुल आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, लंबाई यानी लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो कूलाम प्रति मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9।
तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में है परावैद्युत पदार्थ क्या है। तो परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं उसे जानते हैं। देखिए, ऐसे पदार्थ जो अपने में से की विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं लेकिन विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि जो पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो अपने में से विद्युत प्रवाहित नहीं होने देते लेकिन ये दर्शाते हैं कि हमें हमारे अंदर विद्युत प्रभाव है। जैसे कागज़ हो गया, तेल हो गया, कांच हो गया आदि, ये सब क्या है, परावैद्युत पदार्थ हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है गॉस की प्रमेय को लिखिए। तो गॉस के प्रमेय के जो गॉस की प्रमेय है उससे हमें परिभाषित करना है। तो ये 2 नंबर में है, इस तरह 2 नंबर पूछेगा तो आपको इतना ही लिखना रहेगा। देखिए, उसका उत्तर हो जाएगा गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेशों का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि जो आपका गॉस प्रमेय है, वैद्युत फ्लक्स पे लगे कुल आवेश यानी क्यू, जो क्यू है, ये क्यू है, इस कुल आवेश यानी कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कितना गुना, यानी कि इन दोनों का गुना ε0 गुना होता है। तो हमारा फाई बराबर 1/4πε0, ये नहीं है सॉरी, फाई बराबर Q/ε0, ये इसका आंसर होगा। तो ये था हमारा 10वां क्वेश्चन। तो मैंने आप सभी को इस वीडियो में 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताया जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो ये था हमारा 2 नंबर वाला क्वेश्चन। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे तो हम अगली वीडियो में 3 नंबर वाले क्वेश्चन को पूरी बता देंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।